नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार में आज बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है लगभग 60% है। मतदान हुए हैं अभी तक, और यह पहले चरण से 6% से ज़्यादा मतदान है। यानी कि पहले चरण में जब 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया था उसमें और इसमें अगर हम देखें तो लगभग 6% अधिक मतदान है। मधुबनी में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। जो मतदाताओं का जो कतार है बूथों पे, वो लंबी कतार है, लंबी कतार है। महिलाएं भी हैं, युवा वोटर भी हैं, सभी वर्ग के वोटर हैं। यह ट्रेंड क्या कहता है? मधुबनी में जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे तो हमें क्या दिखने को मिला, तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 75% तक वोटिंग जो है इस बार इस चरण में हो सकती है। क्या कहता है यह ट्रेंड, और किस ओर संकेत कर रहा है? यह वोटिंग का जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ये जो आंकड़े हैं वोटिंग का, वो क्या कह रहा है, क्या दर्शा रहा है? देखिए, आज हम लोग सुबह 7 बजे से लगातार 4 बजे तक विभिन्न विधानसभा में भ्रमण किया है। अलग अलग बूथों पर गए हैं, लोगों से जानकारी ली है, फीडबैक लिया है, जो लंबी लंबी कतारें देखे हैं वह क्या संकेत दे रहा था। इन सब मैंने चीज़ों को लेकर हम लोग अभी बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो एक एक विधानसभा की हम चर्चा करते हैं, जो कहाँ क्या स्थिति है। सबसे एक लाइन में पहली बात ये बता दूं कि मधुबनी जिला में महागठबंधन मुश्किल में है। महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। और 2020 में जो परिणाम आया था 8+2 का, मैंने 8 एनडीए गठबंधन और 2 महागठबंधन इस बार उसे दोहरा पाएगा कि नहीं, इस पर भी शक है मुझे। हमने जो मतदाताओं का ट्रेंड देखा जगह जगह, एक विधानसभा में नहीं, लगभग 8 विधानसभा का भ्रमण हम लोगों ने किया है। उसमें जो देखा है उसमें लगता है कि नीतीश कुमार और मोदी, नरेंद्र मोदी के प्रति महिलाओं का, अति पिछड़ा समाज का जो जुड़ाव है और वो गोलबंदी है, वह आज भी कायम है। और कहीं इधर उधर वोट 2%, 10% इधर उधर हो गया, वो अलग बात है, लेकिन इंटैक्ट वोट है। ये जो प्रतिशत बढ़ रहा है मतों का, मतलब मतदान में जो प्रतिशत बढ़ रहा है, इसमें महिला मतदाता की भागीदारी बहुत अधिक हो रही है। यह रुझान स्पष्ट तौर पर है। कई लोगों ने बताया भी, कई महिलाओं ने भी बताया। इससे स्पष्ट लगता है कि ये लोग नीतीश कुमार का जो स्कीम है, नीतीश कुमार की जो लाभ मिला है, जो मैंने क्या कहते हैं, योजना गांव गांव तक पहुंच गई है, चाहे रोजगार की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे अन्य योजनाएं हैं, या अनाज की हो, इन सब योजनाओं का असर गांव में दिख रहा है। एनडीए गठबंधन राजनगर में, पहले भी हम बता रहे थे, राजनगर विधानसभा में एनडीए गठबंधन महागठबंधन भारी दिख रहा था। पहले भी दिख रहा था, आज भी दिखा है चुनाव के दिन। यही हाल कमोबेश झंझारपुर में है। झंझारपुर में चुनाव है, लड़ाई तो है, लेकिन एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर भारी दिख रहा था चुनाव के दौरान। फुलपरास में कांटे की टक्कर है। फुलपरास विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध मंडल और शीला मंडल के बीच कांटे की टक्कर है। शीला मंडल के लोग बोल रहे थे कि शीला मंडल से जब मतदाता नाराज चल रहे हैं, ये है वो है, ऐसी दोनों स्थिति में है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सुबोध मंडल वहां बाजी मार लेंगे या शीला मंडल। मतदान के दिन उसमें यही सुबोध मंडल और शीला मंडल के बीच कांटे की टक्कर है। लौखा में विधानसभा की बात करें तो लौखा में एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर इस बार भारी दिख रहा है, जबकि वहां पिछली बार आरजेडी की जीत हुई थी और भरत मंडल विधायक, पहली बार विधायक बने थे। वहां इस बार जो है सो महागठबंधन थोड़ा सा पिछड़। लौखा में बाबू बढ़े की बात करें
हर कोई कह रहा था कि वोट का जो समीकरण था कि यादव मुसलमान जुम्माई समीकरण जिसको कहते हैं और ऊपर से कुशवाहा, ये तीनों वोट अगर एक साथ मिल जाए तो आरजेडी प्रत्याशी जो अरुण कुशवाहा है उनकी जीत में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन स्थिति बदल गई है, वहां कांटे की लड़ाई हो गई है, ज्यादा मतदाता बटे हैं। कुशवाहा भी कुछ परसेंट ऐसे हैं जो पहले से एनडीए को वोट देते आ रहे थे, वो भी 100% वोट लेने में सफल नहीं रहे। ये बात जरूर है कि 60 से अधिक प्रतिशत वोट अरुण कुशवाहा को मिला है, लेकिन कुछ प्रतिशत वोट वहां एनडीए को मीना कुमारी को मिला है। इसलिए मीना कुमारी और अरुण कुशवाहा के बीच कड़ा मुकाबला हो गया बाबूगढ़ी में। खजौली की स्थिति है, खजौली में 3 यादव आपस में लड़े हैं और आज जो जमीन पर दिखा है वोट बटा है, वोट यादवों का वोट बटा है। मुस्लिम मतदाता ब्रजकिशोर यादव को दिए हैं, लेकिन अति पिछड़ा और अन्य वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के जितने लोग हैं, उन्होंने अरुण शंकर प्रसाद एनडीए प्रत्याशी को, भाजपा विधायक को के पक्ष में गोलबंद थे। इसलिए यहां भी कह सकते हैं कि एनडीए जो है सो बढ़त में है, बढ़त में है। जीत हार तो 14 को पता चलेगा कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है वो हम बता रहे हैं। अब आप बेनीपट्टी की बात कीजिए। कल तक विनोद नारायण झा बेनीपट्टी में लग रहा था कि भारी आक्रोश है, लोग विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर मिनाल इतने प्रतिशत वोट काटने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, मैंने विनोद नारायण झा के लिए मुश्किल खड़ा कर दिए हैं वो, और जमीन पर भी यही दिखता था। लेकिन रातों रात स्थिति बदल गई है वहां। विनोद नारायण झा नलिनी रंजन झा के बीच लड़ाई फंस गई है और विनोद नारायण झा वहां मैंने मजबूत दिख रहे हैं। आप जो देखे हैं कलवाही प्रखंड में, बेनीपट्टी प्रखंड में, गांव-गांव में जाकर, उसमें विनोद नारायण झा की स्थिति अचानक मजबूत हो गई है, अच्छी हो गई है। होगा क्या, या तो 14 को पता चलेगा, लेकिन विनोद नारायण झा पिछड़ते हुए नजर वहां नहीं आ रहे हैं। बीएसपी की बात कीजिए आप, बीएसपी में बचाव के लिए संकट खड़ा कर दिए थे जन स्वराज के प्रत्याशी संजय मिश्रा, लेकिन जो बीएसपी का संपूर्ण मैंने एरिया का हम लोग भ्रमण नहीं किए हैं, कुछ पार्ट कर दिए हैं 4-5 पंचायत का, उससे जो रुझान दिखा उसमें पिछली बार की तरह इस बार भी मतदाता एनडीए के पक्ष में, सारे मतदाता नहीं, जो एनडीए का वोट रहा है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, विभिन्न जाति के लोग हैं, मुस्लिम यादव को छोड़ करके सारे गोलबंद दिखे। तो वहां भी ये आसान नहीं है कहना कि आरजेडी की जीत होगी या भाजपा जीतेंगे, लेकिन मामला वहां फंस गया। और अंत में हरलाखी की बात हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए हरलाखी हम लोग गए भी नहीं और उतनी जानकारी भी अभी तक नहीं मिल पाई है। मधुबनी में जो माधव आनंद बहुत कमजोर दिख रहे थे, लग रहा था कि माधव आनंद जो है सो समीर महासद को टक्कर नहीं दे पाएंगे, काफी मतलब पीछे नजर आ रहे थे। आकलन भी यही कह रहा था, क्षेत्रीय भ्रमण में क्षेत्रीय लोगों से जो जानकारी मिल रही थी, लेकिन मतदान के दिन माधव आनंद स्वीप किए हैं, अच्छे मजबूत आ गए हैं। और माधव आनंद समीर महासेठ को के बीच कांटे का मुकाबला हो गया, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए मतलब लड़ाई जो है उसमें यह है कि एनडीए गठबंधन पिछली बार की तरह इस बार भी बेहतर प्रदर्शन मधुबनी जिला में करने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब सवाल उठता है कि वोटों का प्रतिशत इतना, तो वोटों का प्रतिशत 75 हो न हो 70 पार जरूर कर जाएगा। 70% से अधिक मतदान इस जिला में होगा, यह तय है। और इस बढ़े हुए मतदान का नतीजा क्या होगा ये भी एक संशय पैदा किए हुआ है। लेकिन जो आकलन आ रहा है चारों तरफ से, उससे लगता है कि अन्य जिलों की तरह दरभंगा में कांटे की लड़ाई कई सीटों पर है, मधुबनी में भी कांटों की लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन पर एनडीए गठबंधन यहाँ मधुबनी जिला में भारी पड़ता दिख रहा है और इसमें कहीं किसी कोई संदेह नहीं है।
देखिए जो लंबी कतारें हैं बूथों पे, जो महिलाओं की लंबी कतारें हैं या फिर युवा मतदाता जो दिखते हैं, वो एक निश्चित रूप से एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। और वो सेट जो है उसका वो नतीजों में कितना बदलता है, नतीजे क्या रहेंगे, वो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड पे जाने पे लोगों से बातचीत में जो चीज़ें सामने आई है वह ये आई है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है। चाहे वो बेनीपट्टी विधानसभा हो, जहाँ पे कल कांग्रेस मजबूत दिख रही थी, डॉक्टर मृणाल जो है अच्छी स्थिति में दिख रहे थे, और आज जब ग्राउंड पे जाने के बाद जो नतीजे सामने आए वहाँ पे भाजपा प्रत्याशी जो है विनोद नारायण झा वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। हरलाखी हम गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे भी कमोबेश जो है ऐसी ही स्थिति है। बिस्पी विधानसभा वहाँ पे भी इसी तरीके की स्थिति है। फुलपरास, बाबूबरी, खजौली, यहाँ जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि जातीय समीकरण के बावजूद भी पार्टी ने, जैसे कांग्रेस ने फुलपरास में जो है वो एक मंडल प्रत्याशी को उतार करके पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की, तो यहाँ पे कुशवाहा कार्ड खेला गया बाहुबली में। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहा है, उसमें यही सामने आ रहा है कि एनडीए जो है पिछले बार का जो प्रदर्शन है वह दोहराने जा रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि बेहतर करने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो 2 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी वहां पे भी महागठबंधन जो है पिछड़ते हुए दिख रही है। तो कुल मिलाके जो रुझान है वो रुझान तो ऐसा ही है कि मधुबनी में एनडीए क्लीन स्वीप करने जा रही है। हालांकि परिणाम क्या रहेंगे वो हमें 14 तारीख को पता चलेगा, और उससे पहले अभी भी रुझान जो है थोड़ा बहुत बाकी है। लेकिन 4 बजे तक का जो रुझान है उसमें तो यही साफ दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है महागठबंधन पे, और हो सकता है कि महागठबंधन का खाता भी ना खुले। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।